कुछ सवालों का जवाब हमारे पास नहीं होता है, फिर भी हम कहते हैं कि हमारा सरकार एकदम साफ है। इन सब बातों को एनालाइज करने के बाद आप ही विचार कीजिएगा कि हमारा सरकार साफ है या मैला है। लेकिन इन सब बात करने से पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो चलो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ये ज़रूरी रहेगा कि मैं समय समय पर आपको अच्छे अच्छे वीडियो डालता रहूँगा, जिससे आप समझ सकोगे कि हमारे देश में चल क्या रहा है। और ये जानना हर एक भारतीयों के कर्तव्य है। अगर हम भारतीय हैं तो हमारा कर्तव्य है कि हम सच्चाई से जो है अवगत हों, सच्चाई को जानें, क्योंकि सच्चाई से आज लोग बहुत दूर चलते जा रहे हैं। ये सब तब होगा जब हम चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे और शेयर भी कीजिए, क्योंकि ये बातें हर एक तक पहुंचना भी महत्वपूर्ण होता है। मैं यहाँ पर जो बात कर रहा हूँ भारत का 2024 का चुनाव। आपको पता होगा कि भारत का 2024 का चुनाव जो है पूरे विश्व में सबसे खर्चीला है। आप जान के हैरान हो जाओगे कि जितना पैसा 2024 में चुनाव में लगाई गई है, उतना पैसा अमेरिका ने भी राष्ट्रपति चुनाव में नहीं लगाया। ये हैरानी करने वाली बात है कि हमारा देश, जहाँ पर बेरोजगारी की समस्या इतनी है कि लोग परेशान हैं, महंगाई इतनी बढ़ती चली जा रही है कि हर एक गरीब परेशान है, वहाँ पर अगर विश्व में सबसे महंगा चुनाव करवाया जा रहा है तो इसके पीछे कारण क्या है और ये पैसे आते कहाँ से हैं? हर एक भारतीयों को ये बात जानना चाहिए, सोचना चाहिए और विचार करना चाहिए कि आखिर हमारे देश में हो क्या रहा है। कहते हैं जो बच्चे पढ़ लेते हैं वो बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहे होते हैं, और जो परिवार चला रहे होते हैं वो 2 वक्त की रोटी के लिए यहाँ पर परेशान हो रहे हैं। कृषि का जो ज़मीन है सुकड़ता जा रहा है, तो समस्या बहुत ही विकट है। लेकिन सबसे बड़ा यहाँ प्रश्न यही उठता है कि आखिर भारत का चुनाव जो इस बार हो रही है 2024 का, वो इतना खर्चीला क्यों है। कहते हैं हमारा सरकार ये कहती है कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन ये विकास की कौन सी पहलू है जहाँ पर इतना सारा धन हम चुनाव में खर्च कर रहे हैं और ये आ कहाँ से रहे हैं। कहते हैं इस पर सभी लोगों ने प्रश्न उठाया है, लेकिन इसका जवाब किसी के पास नहीं है, क्योंकि जो भी प्रश्न उठाता है उसके साथ बुरा होता है। क्यों आखिर? कहते हैं जो सच है वो सच है, जो झूठ है वो झूठ है। अगर हम सच्चे राह पे चल रहे हैं तो प्रश्न करना भी हमारा अधिकार बन जाता है। देखा जाए इस साल जितना इलेक्शन में पैसा खर्च हुआ है, अगर हम पर व्यक्ति भी उसको हम बांट दें तो कहते हैं कम से कम 1640 रुपया के आसपास पर व्यक्ति मिलेगा। देखिए जनसंख्या भारत की आप देख सकते हो कितनी है। कहते हैं 141 करोड़ है, जो कम नहीं है, विश्व का नंबर 1 है। और ये मीटर में भी हमेशा डाउन होता रहता है। कहीं मैं चेक करता हूँ तो 143 दिखाता है, कहीं गूगल पे चेक करता हूँ तो कहीं कुछ दिखाता है। कहते हैं आज हो क्या रहा है। ये सब चीज़ें हमें बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा है। इतना छेड़छाड़ होना सोशल मीडिया के साथ कभी देखा नहीं गया, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है और ये बात हम समझ नहीं पा रहे हैं। आज देखा जाए तो भारत के लोग भी इन चीज़ों में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। वो कहते हैं जिनका सरकार बन जाए सब तो हमें लूटते ही हैं, हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। और सही बात, हम तंग आ चुके हैं ऐसे राजनीति करने वालों से। सब गरीबों के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन गरीब के लिए कोई कुछ नहीं करता है।
मैं न्यूज़ भी देखता हूँ ना तो हैरान होता हूँ। वहाँ आम व्यक्तियों के पास एंकर जाता है तो वो भी कहता है भाई हमें क्या लेना है इलेक्शन से, जो जीतेगा वो लूटेगा, कोई ना कोई रूप में लूटेगा, लालच के 2-4 पिटारा भर देगा और चला जाएगा। तो बस सही है। आज लोगों के देखा जाए तो मानसिकता क्यों गिर रही है। आज इलेक्शन में पार्टिसिपेट वही व्यक्ति कर रहे हैं जो गरीब हैं, जिनको सरकार जो है राशन दे रही है। वो इसलिए इलेक्शन में भाग लेते हैं कहीं उनका नाम राशन कार्ड से काट ना दिया जाए, जो 4 किलो गेहूँ मिलता है वो कहीं उनका बंद ना कर दिया जाए, इसलिए इलेक्शन में भाग लेते हैं। अगर भारत में देखा जाए इन बातों को अगर छोड़ दिया जाए तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि भारत के लोगों को इलेक्शन से कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि वो लोग परेशान हो चुके हैं, तंग आ चुके हैं ऐसे झूठे वादों से। देखा जाए तो हमारे भारत देश में जितने गोरख धंधा होते हैं शायद ही विश्व में कहीं हो, और इसका परिमाण ये है कि हमारा भारत का संविधान जो है बहुत लचीला है। आए दिन नए आर्टिकल ला के जो है ये लोग संविधान के साथ कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं गड़बड़। अगर आप अमेरिका के संविधान ले लो तो वहाँ पर पहले भी वही था, आज भी वही है, सिर्फ कुछ संशोधन हुए हैं। कुछ का मतलब कुछ होता है, लेकिन भारत में देखिए संविधान में इतने बदलाव आ चुके हैं, अगर आप पढ़ने के लिए बैठिएगा तो आपको समझ नहीं आएगा कि कौन आर्टिकल कब जोड़ दी गई। तो ये आखिर ऐसा क्यों? कहते हैं अगर इतना लचीलापन अगर संविधान में होगा तो हम जब मर्जी जैसा कंडीशन बनेगा वैसा हम चेंज कर देंगे। ये सच्चाई है दोस्तों, कोई गलत नहीं है। कहते हैं कुछ रूल को थोड़ा सा कठोर रखना ही पड़ता है। अगर हम इनमें हर दिन संशोधन करने पे लगे रहें तो शायद नहीं चल सकता है। आज देखिए चारों तरफ त्राहिमाम मची हुई है। आज कृषि का क्षेत्र जो था बिल्कुल सिमटता सा जा रहा है, और हमें पता है कि भारत कृषि प्रधान देश है। आज बड़े बड़े विदेशी बिल्डरों को भारत में निमंत्रण भेजा जा रहा है कि आइए यहाँ पर अपनी बिल्डिंग बनाइए। ना कोई मैप होती है, ना कोई रूल रेगुलेशन होती है, वो बना देते हैं सिर्फ मकान। तो ये तो हम यही हुआ ना कि हम अपने पैर पे स्वयं कुल्हाड़ी मार रहे हैं। और मान लीजिए कहीं भूकंप या कोई प्राकृतिक आपदा आया तो इसमें रह रहे जो जीव रहेंगे, जो मनुष्य रहेंगे, उनका क्या दशा होगी। और आपको तो पता है कि सरकार तो सोई रहेगी, जब दुर्घटना घट जाएगा तब वो सूद लेंगे, जब उस विभाग के व्यक्तियों को सस्पेंड करेंगे, हटाएंगे। ये सब एक दिखावा है। कहते हैं रूल रेगुलेशन तो कई देशों की हमने पढ़ा है जहाँ पर कहते हैं कोई भी कार्य करने से पहले सख्ती बरती जाती है, और वो देश काफ़ी आगे भी बढ़े हैं। अब हाल में ही देखिए कई भूकंप के झटके भी आए हैं, लेकिन वहाँ पर तिनका सा भी नहीं हिला है। कहते हैं वहाँ पर 2-3 व्यक्तियों 6 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है, और भी इतना बड़ा भूकंप के झटकों में। तो इसका क्या मतलब बताएं? अगर भारत में ही ऐसा भूकंप आ जाए तो यहाँ पर त्राहिमाम मच जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ जो है रिश्वत के आड़ में होती है। और कारण क्या बन रहा है? तभी तो देखिए 2024 का इलेक्शन इतना महंगा हुआ है, और हमें गर्व नहीं होना चाहिए, हमें दुखी होना चाहिए कि भारत विश्व का नंबर 1 देश बन गया है जहां पर चुनाव में सबसे अधिक खर्चा हुआ है। और ये हमें दुखी की बात है, क्योंकि यहाँ पर सरकार ने ये सारे पैसे अपने जेब से नहीं भरे हैं, ये कहीं ना कहीं हमसे ही लिए हैं। जो हमारे विकास में लगाना चाहिए था, जो हमारे तरक्की के लिए, रोजगार देने के लिए लगाना चाहिए था, इन्होंने सब के सब इलेक्शन में लगा दिया, और कोई भारतीयों ने इस पे एक उंगली भी नहीं उठाई। ये तो बहुत ही हैरान की बात है। कहते हैं हम तो आप लगते हैं जैसे सो गए हैं। किसी को भी तो इस पर उंगली उठाना चाहिए कि भाई इतना पैसा अगर आप इलेक्शन में लगा रहे हो तो ये पैसे आए कहाँ से, क्यों लगाए? क्या अगर आप अच्छे काम करोगे तो जनता तो आपको ऐसे ही प्यार करेगी। कहते हैं हमने राजा महाराजा के बारे में भी पढ़ा है, अकबर के समय काल में देखिए उसने अच्छा किया प्रशासन तो उसका अच्छा चला। अगर आप अच्छे कीजिएगा, लोगों के साथ रहिएगा, लोगों के साथ दीजिएगा, तो जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है, उनको पता है कि जो अच्छा करेगा उनको कैसे भी जिता ही देते हैं। लेकिन इतना पैसा खर्च करना कहाँ की समझदारी है? क्या हम खर्च में ये बताना चाहते हैं कि हम अमेरिका से आगे हैं? लेकिन मुझे लगता है कि ये खर्च सिर्फ स्वाभिमान के लिए हुआ है, जीतने के लिए हुआ है, कि जो हमने बोल दिया वो होना ही चाहिए। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता है। मैं सरकार को भी यही बात कहता हूँ, अगर आप अच्छे काम करते हो तो जनता स्वयं ही आपको चुनती है।
स्वयं ही बढ़ चढ़ के जो है इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती है, धूप में खड़ा रहती है, क्योंकि उनको डर होता है कहीं इतना अच्छा सरकार गिर ना जाए। लेकिन जब आप लालचों के पिटारा में जो है अपनी राजनीति करोगे तो जनता भी उसको नकार देती है। कई राज्यों में देखिए जो वोटिंग हो रही है बहुत ही लो अमाउंट में हो रही है, क्योंकि लोगों का जो है विश्वास उठ गया है। तो ये सारी बातें शायद ही आपको पता होगा। आप भारतीय हो लेकिन फिर भी आपको जो है ये बात पता नहीं है। कहते हैं हर बात को आपको पता होना चाहिए, और ये सच्चाई है। अगर ये बातें आपको अगर सही लगा है, अगर आप भारतीय हो, तो ये वीडियो हर व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। क्या पता सरकार इस बात को समझे, एनालाइज करे, और आने वाला समय में ऐसी गलतियां ना हो कि जो पैसे भारत के विकास में लगाना चाहिए, जो देश की तरक्की में लगाना चाहिए, उसको हम इलेक्शन में लगा रहे हैं। और इलेक्शन की एक नई इलेक्शन होती है, कभी लोकसभा, कभी राज्यसभा, तो कभी देखा जाए तो नगर पालिका। इतने सारे इलेक्शन होते हैं कि भारत में अगर ऐसे पैसे खर्च होते रहें तो मेरा विश्वास है कि भारत की इकोनॉमिक्स सबसे डाउन होगी, और यहाँ के लोग गरीबी की उस जो रेखा में चले जाएंगे जहाँ से निकालना शायद किसी के बस में ना हो। इसलिए दोस्तों, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। कहते हैं अच्छी बात और सच के लिए चलने वाला व्यक्ति महत्वपूर्ण होता है। अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, मुझे पता है आपके मन में भी गुस्सा होगा, लेकिन आप बोल नहीं पाते हो, दुखी हो जाते हो सिर्फ। लेकिन एक काम तो कर सकते हो ना, इस वीडियो को व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए, क्योंकि आपकी ही बात है ये, जो आपके दिल में सोच रहे थे आप, उसी को मैंने यहाँ पर उजागर किया है, और ये महत्वपूर्ण है। इसलिए इस वीडियो को शेयर करने में आपको हिचक नहीं होना चाहिए। कहते हैं अच्छे बात अगर लोग बुरा लगे तो वो बुरे लोग हैं, और अच्छी बात अगर अच्छा लगे तो सच्चे हैं। जो बुरे होंगे व्यक्ति वो ज़रूर इस पर रिएक्शन देंगे भाई गलत है, लेकिन जो सही होंगे वो एनालाइज करेंगे बात सही है, क्योंकि यहाँ पर मैं सच की ही बात आपके समक्ष रखता हूँ। हम अगले वीडियो मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। वंदे मातरम, शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकितया।